Namaste everyone. So अब आई एम बैक विद अनदर स्टडी नहीं सिलेबस अपडेट ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था जब वीक स्टार्ट हुआ था कि मैं ये सब दिखाऊंगी। तो हाँ, मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। सीजी हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। एज़ यूजुअल सी सेट को तो पता नहीं मैं क्या समझती हूँ, जैसे मुझे बहुत अच्छे से आता ही है अभी। पता नहीं मैं क्या करूँगी इस पे। तो सी सेट वाला मैंने अभी तक नहीं किया है। ये सी जी जी एस वाला पोर्शन देखो मैंने किया हुआ है एक बारी। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई बी डूइंग दिस, ठीक है। और अभी तक लेकिन मैंने करना स्टार्ट नहीं किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो ये वाला अब इस हफ्ते कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी का ये है, बट पॉलिटी का मैं इससे कर ही नहीं रही हूँ मार्क। डिकोडिंग की भी अपडेट दे ही देती हूँ जहाँ तक मैंने किया हुआ है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी पता नहीं, भगवान ही जाने मैं कब पढ़ूँगी। मॉडर्न इंडिया में पहुँची नहीं हूँ। एंशिएंट मैंने कर लिया है, मिडाइवल मैं करूँगी आज रात या कल। और मुझे डिकोडिंग अच्छा लग रहा है, सर ने अच्छा बनाया है डिकोडिंग। तो अभी तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ। कहाँ गया? मैंने यहाँ तक किया हुआ है। वैसे मैंने हाँ यार, मैंने भी स्टेट गवर्नमेंट तक ही किया है अभी तक। पता नहीं यार, मैं बड़ा स्लो करती हूँ, ठीक है। बाकी मैं दिखाती हूँ मैंने जो सी जी हिस्ट्री का किया हुआ है। अब मैं बस रिवीजन ही करती हूँ सी जी हिस्ट्री का, और इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। तो सी जी हिस्ट्री में मेरा ये चल रहा है, रिविज़न चल रहा है। हे भगवान, बस इसमें रिविजन बन जाए और मेरा क्वेश्चन बन जाए। डिकोडिंग के लिए भी मैं हर चीज़ के लिए अलग कॉपी बनाती हूँ, ठीक है। इसमें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। वाओ, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। एनीवेज, ये है इतना। ये देखो, जो चीज़ मुझे नहीं बनती है मैं यूजुअली उसी को लिख लेती हूँ, पर कभी कभी मेरा मन करता है कि नहीं सबको लिख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लगता है यार, देखो। तो मैं और में सब कुछ लिख लेती हूँ, और इसके अलावा और तो कोई सिलेबस अपडेट वगैरह नहीं है। बाकी ना, मुझसे ना किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आई ऑल्सो अटैच दी स्क्रीन शॉट कि वाई डिड आई चूज सी जी पी एस सी ओवर एनी अदर एग्ज़ाम लाइक बैंकिंग, सी जी एल एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर देती हूँ इसका। सो द वेरी फर्स्ट रीज़न वॉज कि आई एम फ्रॉम पी सी बी बैकग्राउंड, ठीक है। आई हैव इन फैक्ट फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी, so I'm more familiar with science terminologies. I'm not familiar with polity. I am not familiar with economics, but it does not mean that I'm not capable of studying them or learning them. I feel that I do not have a strong foundation for UPSC as of now, ठीक है। तो बिफोर सी जी पी एस सी आई वॉज डूइंग सी जी एल, भले ही इट माइट नॉट बी वेरी सीरियस, बट आई वॉज डूइंग इट। तो मुझे एक आइडिया हो गया था कि हाँ, हिस्ट्री ऐसी है, पॉलिटी में ऐसा होता है, वैसा होता है। आई हैड एन आइडिया अबाउट दिस, बट ना, मुझे ऐसा लगा कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है नहीं जहाँ पर आई शुड ट्राई फॉर यू पी एस सी, ठीक है। तो करेंटली मुझे लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, ठीक है। फिर उसके बाद तो मुझे सी जी पी एस सी ठीक लगा, ठीक है। और सेकेंड रीज़न, होम सिकनेस। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना, मतलब मेरे घर से मुझे बड़ी अटैचमेंट है, और आई रियली रियली लव माई फैमिली, टच वुड। तो मुझे ना बड़ी याद आएगी मेरे घर वालों की, सच बता रही हूँ। तो मुझे ना ऐसा नहीं था कि मतलब मैं हमेशा, मतलब इतने 1000 किलोमीटर्स दूर रहूँ अपने घर वालों से। आई डू नॉट थिंक दैट आई एम इन अ मेंटल स्टेट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम माई होम टाउन राइट नाउ। एक स्टेट के अंदर आप रह रहे हो तो इट्स ईजी टू मीट देम, टू सी देम, उतना फील नहीं होता, ठीक है। और जो भी बाहर रह चुके हैं पहले, इवन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स आउट ऑफ स्टेट, दे नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक तो ये रीज़न हो गया। मेरा अभी करेंटली तो मन नहीं है, ठीक है, कि मैं छत्तीसगढ़ छोड़कर जाऊँ। मुझे बहुत प्यार है अपने छत्तीसगढ़ से। मेरे को मेरा स्टेट बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो यही पर्सनल प्रेफरेंस है। इसके अलावा आई फील लाइक दैट इट वुड बी a privilege and a blessing at the same time to serve my own state first. तो ये था मेरा रीज़न। इसके अलावा तो फैमिली है ही, ठीक है। फैमिली मतलब माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज एनकरेज मी फॉर पी एस सी, अब चाहे यू पी एस सी दो या स्टेट पी एस सी दो। तो मुझे लगा कि ठीक है, आई शुड गो फॉर सी जी पी एस सी फर्स्ट। तो ये रीज़न है। और मुझे लगता है कि और भी लोग जो कंफ्यूज होंगे कि
क्या करियर पाथ लेना चाहिए, क्या एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आई फ़ील लाइक दैट दैट इज़ योर पर्सनल कॉलिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप किसी और को देख के जज कर पाओगे या जान जाओगे कि नहीं यार सीजीएल कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है, नहीं यार अ, ये कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है। इट्स नॉट लाइक सब, मतलब सारे एग्ज़ाम्स और सारी जॉब की अपनी-अपनी प्रोज़ एंड कॉन्स होती हैं, ठीक है? बट आपको ऐसी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हो, ठीक है? तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि नहीं मेरे लिए तो ये ज़्यादा सूटेबल है। तो दैट्स द रीज़न दैट आई डिसाइडेड टू prepare for CGPSC, and by this it does not mean that I won't be appearing for other examination. I will be appearing for them, but of course मेरा main focus CGPSC होगा। तो हाँ ये है, इतने ही रीज़न्स थे मेरे पास जिसकी वजह से मैंने सीजीपीएससी करने का डिसीजन लिया था। और देखो मेरी तो जर्नी अभी-अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे प्रॉपर करते हुए। सो लेट्स सी कहाँ पर ये जर्नी ख़त्म होती है, क्या आउटकम होता है, ये तो कुछ टाइम बाद ही पता लगना स्टार्ट होगा। अभी तो मैं एकदम न्यू बच्ची आई हुई हूँ सीजीपीएससी ज़ोन में। तो या दैट्स इट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था उनका कि करियर पाथ वाला कि कैसे चूज़ करें, तो अगेन दैट इज़ योर पर्सनल कॉलिंग। आप ना विद टाइम आप फिगर आउट करते हो कि आपको क्या करियर में परस्यू करना है। आप अपने पास्ट के अचीवमेंट्स देखते हो, पास्ट के कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स देखते हो जो शायद आप नहीं क्रैक कर पाए हो। तो आपको लगता है, आपको पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। किस में मैं अपना टाइम देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, या किस में मैं अपना टाइम नहीं देना चाहती हूँ या नहीं देना चाहता हूँ। तो बस यही बात है। तो मुझे लगता है कि एक तो आपको अपना ये होम स्टेट वाला, ठीक है, दूसरा आपका बैकग्राउंड, ये दोनों चीज़ें थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए कि मतलब व्हाइल चूज़िंग द एग्ज़ामिनेशन, कि मान लो कि आप जो भी एग्ज़ाम ले रहे हो अगर वो उसमें आपको आपका होम टाउन नहीं मिला, होम स्टेट नहीं मिला, तो विल यू बी एबल टू लिव देयर? मतलब आप इतने एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो या जो भी है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ना गलत नहीं है, अगर कोई किसी का नेचर कैसा भी हो, आई डू नॉट थिंक इट इज़ रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा है कि आई डू नॉट फ़ील लाइक लीविंग छत्तीसगढ़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मे बी इन फ्यूचर मैं शायद कहीं और भी वर्क करना चाहूँ, कहीं और सर्व करना चाहूँ, तो वो भी चलेगा, बट फ़िलहाल मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एटलीस्ट एज़ ऑफ़ नाउ तो नहीं है। तो बस इसीलिए मुझे सीजीपीएससी का ख़्याल आया। तो हाँ यार, बस इतना ही है आज के लिए अपडेट। और हाँ, अभी मैंने देखा है कि मेरे टोटल 96 सब्सक्राइबर हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, 96 लोगों को लगा दैट आई एम वर्दी ऑफ देयर सब्सक्राइब। आई मीन थैंक यू सो मच यार, बड़े अच्छे लोग हो आप लोग। और कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, मतलब आई थिंक आई रीड ऑल ऑफ देम, ठीक है। और देखो आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, तो ऑफ कोर्स अगर कोई कमेंट करता है तो आई रिप्लाई टू देम, और अच्छे कमेंट्स ही आते हैं मुझे जनरली टचवुड, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को इस मामले में। तो हाँ, अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो सीजीपीएससी के लिए, तो प्रीलिम्स आने वाला है, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड आई प्रे कि बहुत अच्छा जाए आपका भी एग्ज़ाम। तो हाँ, अभी के लिए बस इतनी ही अपडेट है। और अब मैं नेक्स्ट संडे अपडेट दूँगी, डिकोडिंग का भी दूँगी, और ऑफ कोर्स सीजीजीएस का भी, ठीक है? तो या सी यू, बाय बाय, टेक केयर।